भारत देश के अंदर जो कृषि प्रधान देश है हमारा, उस देश के अंदर किसान आखिर क्यों परेशान है, क्यों निराश है, क्यों हताश है और क्यों वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, क्या वजह इसकी सामने आ रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं युवा किसान नेता हैं गुरवीर सिंह, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर क्यों विरोध जाहिर कर रहे हैं, सरकार क्यों किसानों की नहीं सुनती, क्यों जो है बहुमत भेद सामने आ रहा है। सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें 3 अध्यादेश आए। 3 अध्यादेश के बाद उन्होंने उसको एक्ट बना दिया है और एक्ट बनाने में उसमें सबसे बड़ी सरकार की, अगर मैं इसमें भूल मानता हूँ तो उसमें उनको एमएसपी देना चाहिए था। उनको लिखित एमएसपी देते तो हमें कोई विरोध नहीं है। हम किसी सरकार के कोई खिलाफ आने में, कोई नहीं चाहता यहाँ धूप में बैठने के लिए, कोई किसान नहीं चाहता यहाँ पे अपना घर बाहर छोड़ के, और फसल उसकी बिक रही है और इस समय यहाँ बैठने के। हम किसी भी बात के लिए रोड पे आने के, हम ये चाहते हैं कि किसान को सिर्फ एमएसपी मिले और किसान को एक मूल्य। अब यहाँ पे आप ये फसल पड़ी देख रहे हैं आप, और किसान को कोई एक किसान से पूछ लीजिए किसी को 1888 रेट मिला हो तो और ऊपर से बात करते हैं बिचौलिया हटाने की। एक बात मुझे एक प्रश्न के तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ कि पार्ले जी, आपको लगता है पार्ले जी का मैनेजर यहाँ आके खड़ा होकर फसल खरीदेगा? ये बिचौलिया कभी हटा ही नहीं सकते, और मिडिलमैन हटाने की बिल्कुल गलत बात इन्होंने उसमें लिख रखी है कि मिडिलमैन, और एक जुमला छोड़ते हैं हर जगह जहाँ। अच्छा, एमएसपी की बात होती है, सरकार ने वादे भी किए हैं कि एमएसपी को जो है लागू नहीं किया जाएगा। क्या कहना है, एमएसपी कितनी बड़ी वजह बनती है किसानों के लिए? देखिए, एमएसपी पे सरकार जो है हर बार इनके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी एमएसपी को एक बोझ समझते हैं सरकार इस समय। तो अभी एमएसपी को खुल के गारंटी कानून में तब्दील करना नहीं चाहते हैं, जो कि किसान इसकी पुरजोर कोशिश जारी है किसानों की कि ये एमएसपी गारंटी कर दी जाए। और अगर इतने एक्ट बना सकते हैं तो एक एक्ट और बना दें, एमएसपी को गारंटी कर दें। किसान का हक जो है ये सरकार को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, नहीं तो किसान जो है सड़कों पे है। सड़कों पे किसान तो है ही, मगर किसानों की कितनी सुनती है सरकार? आखिर सुनती है सरकार? बताइए आप, कितनी सुनती है सरकार? कुछ नहीं सुनती है सरकार, बिल्कुल कुछ नहीं सुन रही है। इस टाइम सरकार कुछ नहीं सुन रही है। सब सड़कों में पड़े हैं, धूप में बैठे हुए हैं काश्तकार। जो माल है इनका मंडियों में पड़ा है, कोई लेने को तैयार नहीं। विरोध कितना जाहिर करते हैं आप? जैसे मेरे भाई गुरवीर सिंह ने कहा है, जो 3 अध्यादेश लागू किए हुए हैं, हम इसका मरते दम तक विरोध करते रहेंगे। और रही बात अपना एमएसपी की, एमएसपी ये हमें लिखित में दें। आज तक कोई भी नेता बीजेपी का यहाँ खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है भी अपना किसान भाइयों को 1888 रुपये रेट मिला हो। कोई भी नेता आज तक यहाँ आया नहीं, ठीक है ना। और आप इधर चले जाइए पूरनपुर की तरफ, वहाँ तो इतना बुरा हाल है किसानों का, 1100 साढ़े 1100 से ऊपर धान बिक ही नहीं रहा। मोदी राज में आखिर शोषण क्यों हो रहा है किसानों का? ये तो भैया आप हम क्या बताएं, शोषण। अब देखिए, हंसी बताती है क्योंकि मोदी जी का नाम जहाँ अगर आता है तो बात करते हैं हम लोग। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बात रही मोदी जी की, तो मुझे मैं खुद 2 बार वोट डाल चुका हूँ और मैं कैमरे के सामने कहता हूँ मैंने बीजेपी को वोट डाली है। और पर अब मैं इस चीज़ को 20 बार सोचता हूँ इस चीज़ को कि यार हम लोगों को उस समय ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी। पर इस चीज़ में मैं ये नहीं कि कांग्रेस का आजकल हम लोग टैग देने के लिए बैठे हैं। अगर मैं कह दूंगा कि भैया बीजेपी बुरी है, ये लोग सोच लेंगे सब खड़े की कांग्रेसिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सीधी सी बात बताऊँ, ये चीज़ें लाई हुई कांग्रेस की हैं, और इस चीज़ को अब वर्क में जब लाए हैं तो ये बीजेपी ने लाई है। तो ये सब सरकारों की इन चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं देखते। आप आके आम किसान से पूछिए, एमएसपी नहीं मिलता। हम लोग तो चाहते हैं एपीएमसी मंडी में तरमीम लाई जाए, हम नहीं चाहते। ये तो वही बात हो गई, किसी को शुगर हुई हो और आप कह दो भैया जलेबी खा ले। हमें तो लेना ही नहीं है, ये ऑर्डिनेंस हमें चाहिए ही नहीं है। ये बताओ, जब हमारी पीड़ा, हम सरकार से पीड़ा की गुहार लगाते हैं तो उस पर हम पे इल्ज़ाम लग जाता है कि हम कांग्रेस के हैं। तो आप ही बताइए, कितना कांग्रेस के हैं, या आपके अंदर की जो पीड़ा है वो क्या कहती है? देखिए, मैं इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ और मुझे किसी के टैग की ज़रूरत नहीं है कि मैं कांग्रेसिया हूँ या जो भी हूँ। मैं आज आके वहाँ धूप में किसानों के लिए बैठा हूँ और किसानों के साथ बैठा हूँ। मैं खुद किसान हूँ, एक आम किसान हूँ। तो मेरे अंदर ये पार्टीवाद और ये चीज़ें मेरे बहुत दूर है मुझसे, और मैं इन चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। सरकार किसान विरोधी है, ये बिल किसान विरोधी है। सरकार कितनी हितैषी है? देखिए, हितैषी इस चीज़ से पता लगता है, मोदी जी ने परसों कल स्पीच थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम ये बिल वापस नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें दिखती हैं। अब पंजाब का किसान है, वो रोडों पे आके इकट्ठा हुआ है और उसने ये चीज़ का
ये संदेश दिया हर जगह कि जहाँ एक यूनिटी होगी किसानों की वहाँ सुनी जाएगी किसानों की। और दूसरी बात, अगर किसान यहाँ पे भी इकट्ठे होंगे, आज देखिए आज बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया इस चीज़ का कि भैया नौजवान लोग जो हैं वो घरों पे बैठे, पता नहीं अब यहाँ तो ये खेती करना नहीं चाहते या इनके पता नहीं क्या मन में है, बाकी भविष्य जो है वो बहुत बुरा दिख रहा है। अच्छा, आपसे दो बातें मैं और जानना चाहूँगा। आखिर किसान बर्बादी पर क्यों इतना है, क्यों किसान की सुनी नहीं जाती, क्यों किसान को धान जो है किसान का उस रेट बिक नहीं पा रहा है? देखिए सिर्फ यूनिटी की बात है, हम अपने दलों में बटे हुए हैं, पर ये नहीं पता लगता एक दल अगर सब मिलकर, हमारा विषय एक है, देखिए नेता वो बड़े से बड़ा नेता होता है, एक दूसरे के दोस्त हैं, ये लोग साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, साथ में के लंच होते हैं इनके, पर हमारे मुद्दे एक हैं, पर हम अलग पता नहीं क्यों है, हमारे मुद्दे एक हैं हम लोगों को, समझ नहीं आता। तो अब एक प्लेटफॉर्म पर आके देखिए आज शुरुआत थी, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कहता, शुरुआत थी किसान यूनियन का बहुत बड़ा जिसमें सहयोग था, बहुत किसान इकट्ठा हुआ है। हमारी 8 अक्टूबर को रैली रद्द हुई थी यहाँ पर, आज मैंने रैली को पूरे होते देखा है, तो मैं अपने मन में सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से कि किसान आया, मैं अपने आप को मानता हूँ कि हाँ भैया किसान भाइयों के लिए छोटा सा मैसेज, देश के लिए मैसेज। देखिए किसानों के लिए एक मैसेज ये है कि अब किसानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, अब किसानों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अब हमारे होंद हस्ती की बात है, अगर ये होंद और हस्ती मिटा देंगे हमारी तो किसान आगे सर्वाइव नहीं हमें कर कोई पाएगा। शौक नहीं है विरोध करने का। पीछे वीएम सिंह आए थे, उन्होंने कहा था कि हम किसान सरकार अपनी बनाएंगे। देखिए अब इस चीज़ पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो उनका पर्सनल विषय हो सकता है, बाकी किसानों के बारे में तो बोला उन्होंने, काफी बोला। नहीं बिल्कुल वीएम सिंह जी आज से नहीं, बहुत टाइम से इस चीज़ में, उनके दादा परदादाओं के टाइम से वो लोग इस चीज तो आखिर आंदोलन ऐसी में। वजह क्या आई जो उन्होंने ये बात कही कि किसान खुद अब सरकार बनाएंगे? देखिए मेरा पर्सनली मानना है, देखो हम यहाँ पे आते हैं, हम सब भाइयों का होता है कि यार राजनीति ना कोई चमकाए अपने यहाँ के, यहाँ पे कोई भी आए और आदमी आके ये ना बोले कि यार मैं बीजेपी हूँ या ये है ये वो सब हमें नहीं चाहिए यहाँ पे हम लोगों पर। मेरा मानना है अगर हम लोगों हमारे नेताओं ने कई सियासत हमें सिखाई होती तो आज ये दिन देखने के लिए मतलब हालात जो है बद से बदतर बनते जा रहे हैं, किसानों में गुस्सा जो है उबलता जा रहा है, किसान अपनी बात कहने के लिए मीडिया के जरिए चीख कर कह रहे हैं, मगर सरकार कितनी सुनती है, सरकार इन किसानों के लिए क्या करती है, सरकार धान जिस धान में जो है किसानों को नुकसान हो रहा है आखिर उस पर क्या सरकार का फैसला होगा, क्या सरकार जो है नए बदलाव करेगी, किसानों के बारे में सोचेगी, यही बड़े सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। और जो किसान हैं विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी भी जायज़ इसलिए नज़र आती है क्योंकि उनके साथ शोषण हो रहा है, इसलिए किसान अपनी बात कह रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर।